इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी जीएसटी वन में रिपोर्ट करनी होती है। कौन सी डिटेल है जो कि आपको जीएसटी वन में रिपोर्ट करनी है आरसीएम से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब जीएसटी वन फाइल करते हैं तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड जो टैक्स लायबिलिटी है वो आप नहीं रिपोर्ट करते हैं, बल्कि ये रिपोर्टिंग डायरेक्टली जीएसटी 3B में होती है। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है जिससे कि आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड इनवाइसेज हैं वो आपको रिपोर्ट करनी होती हैं जीएसटी वन में, क्योंकि यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई लेते हैं आरसीएम की तो उस केस में आपको सेल्फ इनवाइस बनानी होती है, तो उन इनवाइसेस के नंबर आपको रिपोर्ट करने होते हैं। इसी प्रकार जब आप पेमेंट करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी की तो उसके लिए भी आपको पेमेंट वाउचर बनाने होते हैं, तो इसकी भी रिपोर्टिंग जीएसटी वन में जाती है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि रिपोर्टिंग आपको कहाँ करनी होती है जीएसटी वन में। जीएसटी वन फाइल करते हैं तो उस केस में टेबल नंबर 13 दिया होता है जहाँ पे कि आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी होती है, जैसे कि इनवाइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत आपको उन इनवाइसेस की डिटेल देनी है जो कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है सप्लाई और उसके लिए आपने सेल्फ इनवाइसेस इशू की है। क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि आप आरसीएम की कोई सप्लाई लेते हैं गुड्स या सर्विस की तो उस केस में आपको सेल्फ इनवाइस बनानी होती है। तो उन इनवाइसेस के जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं कि सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक आपने इशू किए हैं, टोटल नंबर क्या है, क्या कैंसिल हुए हैं, नेट इशूड कितने हैं। इसी प्रकार जब आप पेमेंट करते हैं तो उसके इसमें पेमेंट वोचर की आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। तो यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई लेते हैं जिसपे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको जीएसटी पे करना है तो उस केस में आप उस व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उस केस में पेमेंट वोचर की डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी होती है। तो ये जो दो डिटेल है ये आपको आरसीएम से रिलेटेड अपनी जीएसटी वन में रिपोर्ट करनी होती है। एक्ट में प्रोविजन दी गई है अब से कि यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर वो गुड्स या सर्विस के रिसीव होने से इनवाइस इशू करनी है। तो आपको सेल्फ इनवाइस बनानी है और इसके लिए जो रिपोर्टिंग है इनवाइस नंबर की वो जीएसटी वन में भी आपको करनी होती है और जीएसटी 3B में टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि आरसीएम के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आपको कैसे डिस्चार्ज करनी है जीएसटी 3B में। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी एक्स्ट्रा। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट